हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का वेरी क्विक रिवीजन, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी समरी थोड़ी सी हम जान लेते हैं। तो द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट, ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी दैट स्टोरी टेक्स प्लेस इन एलिस, फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूशियन वॉर ड्यूरिंग 1817 1870 टू 71। ये है द प्रूशियन हैव ऑक्यूपाइड एलिस, और यहाँ पे प्रूशिया ने ऑक्यूपाइड एलिस एंड लॉरेन, एंड जर्मनी इज इम्पोज्ड एज द न्यू लैंग्वेज इन स्कूल। सो फ्रांस के स्कूल में जर्मनी को इम्पोज किया जा रहा है क्योंकि प्रूशिया कर लिया था। एंड यहाँ पे जो एक मेन कैरेक्टर है वो है फ्रेंच। ही वॉज अ यंग स्टूडेंट एंड ही इज लेट टू स्कूल। जब ये चैप्टर शुरू होता है तो ही इज लेट टू स्कूल एंड फियर पनिशमेंट, उसको डर लगता है कि उसको पनिशमेंट मिलता है। बट ही डिस्कवर्स दैट दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन taught by his teacher Hamel, and because German will replace French. यस, क्योंकि वो फ्रेंच पढ़ाते थे तो उनको रिप्लेस करके कोई जर्मन टीचर को लाया जा रहा है, ये उसको पता चलता है जब वो स्कूल पहुंचता है। हैमल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल दैट डे। सो फ्रेंच क्यों नहीं स्कूल उस दिन जाना चाहता था? क्योंकि उसको एक होमवर्क मिला हुआ था और उसने वो होमवर्क नहीं किया था, इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। सो फ्रेंच वाज रिलक्टेंट बिकॉज Franz was reluctant because he had not prepared his lesson on participles. He feared Mr. Hamill's scolding. Moreover, he preferred to spend he feared M. Hamill's scolding. Moreover, he preferred to spend time outdoors, enjoying the warm weather and watching the Prussian soldiers drill. His casual attitudes reflected the general neglect of studies among the students. तो यहाँ से भी एक आंसर आप did M. Hamill call the day's lesson the last lesson? ऐसा क्यों कहा टीचर ने, एम हैमल ने ऐसा क्यों कहा? तो द प्रूशियन हैड ऑर्डर्ड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स of Alice and Lauren. Hence, Mr. Hamill, hence M. Hamill announced that it was their last French lesson. It symbolized the loss of linguistic freedom and cultural identity for the people. तो यहाँ पे प्रूशिया के हाथ में प्रूशिया ने कैप्चर कर लिया था एलिस एंड लॉरेन पे, और वहां पे अनाउंस किया था कि अब जो यहाँ पे जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको रिप्लेस करके जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। और इससे क्या सिंबलाइज होता है कि यहाँ पे फ्रीडम का लॉस तो हुआ ही था, पर यहाँ पे लिंग्विस्टिक फ्रीडम का भी, कल्चरल आइडेंटिटी का भी लॉस हुआ था। नेक्स्ट, व्हाई डिड विलेजर्स शो रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन? Villagers usually absent from school attended the class to honor their mother tongue. They sat quietly, listening attentively to M. Hamill. Their presence reflected their regret for neglecting French and their desire to pay tribute to their language. तो यहाँ पे जो विलेजर्स थे जो पहले करते थे वो हमेशा एब्सेंट होते थे, बट जब उनको पता चलता है कि ये लास्ट लेसन है तो उनके मन में एक रिस्पेक्ट की भावना आती है। दे बिकेम वेरी इमोशनल, और इसलिए इसलिए दे सेट क्वाइटली लिसनिंग अटेंटिवली टू एम हैमल। ओके, एंड देयर प्रेजेंस रिफ्लेक्टेड देयर रिग्रेट, उनका ये जो प्रेजेंस है वो दिखा रहा है उनके रिग्रेट को, कि उन लोगों को कितना पछतावा है कि उन लोगों ने पहले इसके प्रति नहीं थे। What was French reaction on hearing that it was the last French lesson? So जब फ्रेंच पहुंचता है स्कूल और उसको पता चलता है कि this was the last lesson, what was his reaction? So French was shocked, regretful. He realized that importance of his mother tongue and felt guilty for wasting time. He developed a sudden love for French and listened carefully, wishing he had studied more seriously earlier. Yes, जब फ्रेंच पहुंचता है तो ये सुनकर उसको बहुत शॉक लगता है कि ये लास्ट लेसन है, और उसको बहुत गिल्टी फील होता है क्योंकि समय रहते उसने इस लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया। उसको पहले ही सीरियसली इस लैंग्वेज को लेना चाहिए था और पढ़ना चाहिए था। फ्रेंच लैंग्वेज अमॉन्ग हिज स्टूडेंट्स। So M. Hamill spoke passionately about French, calling it the most beautiful and logical language. He urged the students to guard it as a treasure. His emotional appeal and sincerity made the students realize the value of their mother tongue. तो यहाँ पे जो एम एम एल थे वो इतना पैशनेटली स्पीक कर रहे थे और फ्रेंच लैंग्वेज को, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, और उन्होंने आग्रह किया स्टूडेंट से कि ये उनकी धरोहर है, इसको उनके ये उनकी धरोहर है, एक खजाने से कम नहीं है, इसको उन्हें बचाना चाहिए। और इस इमोशनल अपील ने ये जो हमें इमोशनलाइज कराया द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग। हाउ डिड द एटमोस्फेयर इन क्लासरूम डिफर फ्रॉम यूजुअल डेज? Normally, the classroom was noisy, with students and teachers scolding. But on the last day, it was unusually quiet and solemn. Everyone listened attentively, filled with regret and respect for their language. Why did Mr. Hamill blame the parents and himself for neglect of French?
So M. Hamill admitted that parents were more interested in sending their children to work rather than school. He also confessed giving students holidays or sending them on errands. Both shared responsibility for the poor learning. So यहाँ पे मिस्टर हैमिल ने एडमिट किया और बोला लोगों के बारे में कि लोग जो थे वो बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पे भेजा करते थे, उनको ज्यादा उसमें अच्छा लगता था। अगर कभी बच्चे आते भी थे, सो एम हैमिल डिड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली एंड ही निग्लेक्टेड टीचिंग एंड गिविंग स्टूडेंट्स हॉलीडेज और सेंडिंग देम ऑन एरेंड्स। तो इस बात को उन्होंने शेयर किया कि इसमें दोनों की कमियां थी। वी बोथ लाइक शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पुअर लर्निंग। What was the impact of Prussian order on the people of Alice and Lauren? The order forbidding. The order forbidding French created a sense of loss and humiliation. People realized too the importance of their language. It awakened feeling of patriotism, regret, and resistance against cultural domination. तो ये जो ऑर्डर आया इसके अनुसार इन लोगों ने बैन कर दिया फ्रेंच, लाइक बंद कर दिया फ्रेंच को, एंड क्रिएटेड अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमिलिएशन। यहाँ पे लोगों को कैसा लग रहा था, ह्यूमिलिएशन हो रहा था उनको, और लोगों को ये लग रहा था कि बहुत लेट हो चुका है। उन्होंने अपने इस मदर टंग के इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, और इसी चीज ने उनके अंदर एक पैट्रियोटिज्म की भावना जगाई। नेक्स्ट, व्हाई डिड एम हैमिल कॉल फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज? M. Hamill described French as the clearest and most logical language. He believed that preserving one's mother tongue was essential for identity and freedom. His words highlighted the pride and emotional bond people have with their language. ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज बताया है, और ये भी बताया लोगों को कि ये बहुत जरूरी है कि उनका ये विश्वास है कि हमें अपने मदर टंग को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ओके, सो उन्होंने अपने मदर टंग के साथ एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड को यहाँ पे दिखाया है। Why does the last lesson teach us about the importance of mother tongue? The story emphasizes the mother tongue is a symbol of cultural identity and pride. Neglecting it leads to regret and loss. It teaches us to value and preserve our language as it connects us to our heritage and gives us strength. Yes, so that mother tongue is the symbol of cultural identity and pride. ये हमारी आइडेंटिटी है और हमारा प्राइड है। इसको नेग्लेक्ट करना, यस, ये क्या कर सकता है, हमें लॉस, इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम अपनी मोरल वैल्यू, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। ओके, तो इसलिए हमें अपने मदर टंग को प्रिजर्व करना चाहिए, जो कि हमें कनेक्ट करता है हमारे हेरिटेज से, हमारे देश से, जो हमें कनेक्ट करता है हमारे हेरिटेज से, हमारे मदरलैंड से, और यही हमारी असली स्ट्रेंथ है। नाउ कुछ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं, जैसे माई लास्ट ट्रांसलेशन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, शुड नेवर लर्न, आई मस्ट स्टॉप देयर ऑल एट वंस। सो इस लाइन में, इस स्टेंजा से ये क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर? सो फ्रेंड्स इज द स्पीकर, because he was realizing it was so late. Why is he shocked? Because it was announced as the last French lesson. वो शॉक है क्योंकि उसको पता चला कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। Why does he regret not learning his mother tongue? Seriously, उसको ये रियलाइज हुआ कि अब बहुत लेट हो चुका है, उसको पहले ही अपने मदर टंग को सीख लेना चाहिए था। Now my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alice and Lauren. So who speaks? एम हैमल। यस, एम हैमल, जो कि जर्मन, यहाँ पे जो कि फ्रेंच टीचर है, और बोल रहे हैं कि प्रूशिया यानी जो कि बोल रहे हैं कि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब क्या होगा कि जर्मन सिखाया जाएगा, एलिस और लॉरेन के स्कूल में फ्रेंच को रिप्लेस कर दिया जाएगा। व्हाट वाज द ऑर्डर? क्या ऑर्डर था? तो टू टीच जर्मन इंस्टीड ऑफ फ्रेंच। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? तो इट सिग्निफाइज लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक फ्रीडम एंड कल्चरल आइडेंटिटी। Now one more, when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Who said this? So this was also said by M. Hamill. And what does language symbolize here? So language here symbolizing the identity and the freedom. What message is conveyed? Preserve and respect one's mother tongue. Yes, we should preserve and respect our mother tongue. तो ये रहा क्लास 12 के चैप्टर 1 का क्विक रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं इसका दूसरा वीडियो भी लेके बहुत जल्दी आती हूँ। थैंक यू।